लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। कल यानी 31 मई को सीएम योगी रामलला के दर्शन के साथ अयोध्या को कई सौगातों का ऐलान भी कर सकते हैं। वहां मंदिर था, मंदिर है, भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। ये रामलला के नाम की ही ताकत थी कि 1984 में 2 सांसदों वाली बीजेपी 2014 में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। विडंबना देखिए कि आज 25 बरस बाद रामलला आंदोलन घर घर में पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी में हाशिए पर हैं, लेकिन उसी आंदोलन को लेकर अदालत के सामने खड़े हैं। उन पर आरोप तय होने हैं। तो रामलला के सामने सिर झुकाने की जिम्मेदारी बीजेपी की नई पीढ़ी के नेतृत्व ने संभाल ली है। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के करीब 2 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या में रामलला के सामने हाजिरी लगाने को तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ 31 मई को फैजाबाद के दौरे पर निकलेंगे। सुबह 9:20 पर योगी अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। सुबह 9:20 से लेकर 11 बजे तक योगी हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि और राम की पैड़ी के दर्शन करेंगे। यूपी के सीएम बनने से पहले सांसद और गोरक्ष पीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी मुखर रहे हैं। सीएम बनने के बाद भी राम मंदिर को लेकर उनका स्टैंड तो वही है, अलबत्ता वो पॉलिटिकली करेक्ट जरूर हो गए हैं। दरअसल जिस गोरक्षनाथ पीठ से योगी आते हैं उसका राम मंदिर आंदोलन के इतिहास से गहरा नाता है। माना जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को जब विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति रखी गई थी तो इसके पीछे गोरक्षनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ का ही दिमाग था। दिग्विजयनाथ के निधन के बाद उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने आंदोलन आगे बढ़ाया। 6 दिसंबर 1992 की घटना के आरोपी बीजेपी नेताओं की लिस्ट में उनका भी नाम था। 2 साल बाद यानी 1994 में ही अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तब से योगी बीजेपी के राम मंदिर एजेंडे के अहम चेहरे बने हुए हैं। 2017 के चुनाव के दौरान भी योगी के भाषणों में राम मंदिर को जोर शोर से जगह मिली। जहां तक अयोध्या का प्रश्न है, 2010 में 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसके तहत विवादित भूमि राम जन्म भूमि में यह साबित हो चुका है और इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदुओं की जो आस्था थी वहां पर रामलला विराजमान है, वहां मंदिर था, मंदिर है, भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। योगी से पहले यूपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी शपथ लेने के दूसरे ही दिन लाव लश्कर के साथ रामलला के दरबार में सिर झुकाकर राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। एक अरसे बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो ये संदेश देने की बारी अब योगी आदित्यनाथ की है। आज तक ब्यूरो। इन दिनों भारतीय प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर हैं। कल वो जर्मनी पहुंचे जहां पर उन्होंने चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की और एक जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि आतंकवाद इन दिनों मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और भारत और यूरोप को साथ मिलकर आतंकवाद के मोर्चे पर काम करना चाहिए। साथ ही कई करार भारत और जर्मनी के बीच किए जाएंगे और आतंकवाद के लिहाज से और कई दूसरे मोर्चे पर ये बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बढ़ते आतंकवाद से यूरोप बुरी तरह प्रभावित है। आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है जिसका मुकाबला मानवता कर रही है। आतंक की बुराई से निपटने के लिए यूरोप को संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बनाना होगा।